हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिकल ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में फ्रेंड्स सोलर सिस्टम, प्लानिटरी सिस्टम और स्टार फॉर्मेशन है। ओके, जिससे कि क्वेश्चंस के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, तो उससे हम स्टडी जो है सबसे लास्ट में करेंगे, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिसे हमें समझने में काफ़ी दिक्कत आती है फिजिकल ज्योग्राफी में। उसके मैंने इसीलिए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को पहले लिया है। ठीक है, इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास दो मेन कंटेंट है, एक है एयर और एक है वाटर, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो वाटर में आ जाएगा रिवर और एयर में आ जाएगा विंड। ठीक है, तो विंड और रिवर से जो भी हमारे जैसे भी शेप्स जितने भी बनते हैं हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि रिवर जो है वो रिवर बनती कैसे है। माउंटेन्स पे ग्लेशियर फॉर्म, माउंटेन जो है वहाँ पर हवाएं चलती है, ऊंचाई के कारण वहाँ पे ठंड रहती है, तो वहाँ पे आइस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन होता है और ग्लेशियर से ही बूंद बूंद कर पानी जो है गिरते जाती है और उससे नदी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर माउंटेन्स में जब हमारी नदी बनती है तो वहाँ से हाइट से ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको जो है नदी जो है डाउनवर्ड मूवमेंट करते हुए नीचे आती है। ठीक है, तो हिमालयन एरियाज़ में नदी के पास काफ़ी पावर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यह यहाँ पे रैपिडो फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी बना रखा है। नदी ये पहाड़ी इलाके की जो है ये नदी है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बहुत सारे जगहों से। अब माउंटेन्स में बहुत सारे माउंटेन्स रहते हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, सभी पे थोड़ा बहुत ग्लेशियर जमा हुआ होगा, सबकी पानी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्ट्रीम से नदियाँ बहते हुए सब आगे मिलती है एक साथ। ठीक है, उसके बाद आगे ये मूवमेंट करती है। तो ये जो है जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स नदियाँ हैं वो यहाँ रैपिडो फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक छोटे छोटे ये गोल गोल जो पत्थर आपको देखने मिल रहे हैं, यहाँ पर ऐसे जो चट्टानें हैं इसको कट कर यहाँ पे रिवर के पास काफ़ी पावर रहता है और यहाँ की चट्टानें भी काफ़ी हार्ड रहती है, तो ये इसको ऐसे गोलाकार शेप में कट कर देती है। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये जो नदी जो लैंडफॉर्म फॉर्म कर रही है इसे हम रैपिडो कहते हैं। ओके, ये ज़्यादातर आपको माउंटेनियस रीजन में ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रैपिडो फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन में जो भी अगर जो माउंटेन एरिया वाला जो भी रीजन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब नदी नीचे बहती हुई आती है, तो यहाँ पर दो पहाड़ों, पहले पहाड़ ऐसे थे। ठीक, तो ये पहाड़ के जो ये एरिया है इसको कट करेगी। ठीक है, इसको अपने स्पीड से कट करेगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो है हमें ये वी आकार की घाटी, ये वी आकार जो जिसे आपको दिख रहा है, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये पहाड़ पे पहले बहुत सालों पहले मान लो हजार लाखों साल पहले नदियाँ ऊपर से बह रही होंगी। ठीक है, इसको कट करते करते ये नीचे में यहाँ पर ले आया है। ठीक है, नदी ने, तो यहाँ पर ये भी आकार की घाटी का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब नदियाँ और आगे बढ़ेंगी और इसमें पानी बढ़ेगा, तो ये काटते काटते यहाँ पर आपको जो है ये आई आकार की घाटी का निर्माण कर देगी। ठीक है, आई आकार की घाटी का निर्माण करेगी और उसमें फिर और नदी नीचे बहेगी, तो यहाँ पे एक ऐसा छोटे सा नदी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रीम्स का जो पहाड़ों के बीच से गुजर रही है इसको हम गॉर्ज का फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यह यहाँ पे गॉर्ज का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले, तो यहाँ पर नदी बी आकार की घाटी का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद नदी जो है यहाँ पे गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले नदी जो है रैपिडो का फॉर्मेशन किया, उसके बाद भी आकार की घाटी का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर ये आई आकार की घाटी का फॉर्मेशन किया और उसी के साथ जो नदी नीचे में बहने लगी इसे जो है हम गॉर्ज का फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले रैपिडो, फिर भी, फिर आई, फिर गॉर्ज का फॉर्मेशन। ओके, तो आई आकार की घाटी ये एक यहाँ पर मैंने ये लिया है, ये यहाँ पर एक कैनियन बना देती है यहाँ पर ये। ठीक है, आई आकार की घाटी को कैनियन भी हम बोलते हैं, इसे हम कैनियन भी बोलते हैं। और अमेरिका में, यूएसए में हम सबको पता है बहुत फेमस है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, अब ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी बनाती है, तो कोलोराडो नदी बनाती है, कोलोराडो नदी। ठीक है, कोलोराडो नदी जो है यूएसए में, ये आई आकार की घाटी और ग्रैंड कैनियन का निर्माण और यहाँ पर ये नदी बहते हुए
ये आपको एक तरह से एक गॉर्ज का भी निर्माण करती है, ठीक है, गॉर्ज का भी निर्माण करती है। अब चलिए, ये हमने तो पढ़ लिया। अब और नीचे नदी मैदानी इलाकों में उतरती है, ठीक है। तो मैदानी इलाकों में जब नदियाँ उतरती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक हाइट से फिर नीचे उतरती है, ठीक है, एकदम से हाइट से नीचे उतरती है ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाटरफॉल का निर्माण करती है, वाटरफॉल। और अब तो यहाँ पे वाटरफॉल का जैसे ही नीचे गिरती है तो वाटरफॉल का निर्माण होता है, ठीक है। तो वाटरफॉल का एग्जांपल है विक्टोरिया वाटरफॉल। और भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे हमारे बिहार में हो गया काकोलक वाटरफॉल। ओके, काकोलक वाटरफॉल कहाँ पे है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे वाटरफॉल है। वाटरफॉल के बारे में, वाटरफॉल जो बहुत फेमस वाटरफॉल्स हैं उसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वाटरफॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वाटरफॉल तो ये हमारा वाटरफॉल है, यहाँ से पानी गिर के नीचे जो है, ये पानी गिर रही है, यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रही है और यहाँ पे एक कुंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे जो है ऑनमन कुंड हम कहते हैं, ठीक है, ऑनमन कुंड। ऐसे बहुत सारे कुंड हैं हमारे देश में जहाँ पर जिसे बहुत रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, तो उसके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट कुंड्स हैं उसके बारे में आप जो है गूगल से आप सर्च करके देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ये वाटरफॉल है, ठीक है, बहुत बड़ा वाटरफॉल। अब जैसे पानी नीचे गिरता है और ये आगे बढ़ता है तो ये सीधा नहीं जाता है, ये जैसे जैसे उसको रास्ता जहाँ जहाँ ईजी मिलेगा पानी बहते जाती है। ओके, ठीक है। तो मान लो कि बारिश के वक्त जो है पानी, जब बारिश नहीं हो रही है तब रास्ते में रुकावटें आई तो उसने एक ऐसा यहाँ से रास्ता बना लिया नदी ने, ठीक है, यहाँ से नदी ने एक रास्ता बना लिया। ये नदी का रास्ता पहले ऐसा था, फिर ये ऐसे बह रही थी, लेकिन अब बारिश हो गई, तेज़ हो गई, तो अब वो सबसे सीधे वाले शॉर्टकट रास्ते को ही अपना लेगी ना, क्यों इतना जो है ऊपर नीचे करेगी, सीधा यहाँ से ही गुजर जाएगी। अब बारिश का पानी जो है बहुत इसमें आ जाएगा तो ये सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से ये जो है एक लैंड एरिया जो है ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और इसी लैंड एरिया जो हमारा सेपरेट हो जा रहा है यहाँ से, जिसके अंदर पानी भर गया है, अब यहाँ पे जब नदी इधर से बहने लगी तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंड भी आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा लैंड आ जाएगा, ठीक है। और नदी जो है इस तरफ लैंड आ जाएगा, इस तरफ तो लैंड था ही, ठीक है। और बीच में पानी जो है नदी का पहले कुछ महीनों में जब इकट्ठा हुआ था तो ये यहाँ पे रह गया, ठीक है। और नदी फिर इधर से बहने लगी, ठीक है। अब ऐसे जो है, अब अगली बार जब पानी कम होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें जाकर ही पानी निकले, ठीक है। वो नदी जो है कोई और रास्ता भी बना सकती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आपको इस टाइप का जो है फॉर्मेशन आपको मिलने लगेगा। इस टाइप का ये आप जब देखोगे, मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाऊंगा इसका, इस टाइप का फॉर्मेशन। एक मिनट में इसे आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये ऐसे ऐसे नदियाँ बह रही है और ये ऐसा फॉर्मेशन बना रही है, ठीक है। तो ये इस टाइप का फॉर्मेशन है, ये एस, यहाँ पे देखिए एस, ठीक है, ये ऐसा एस आगे जाके। तो इससे इस एरिया में जो है, इस एरिया को हम ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं, ठीक है। पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी जब यहाँ पे थोड़ा पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये इस एरिया में पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे गोकुल झील का, तो ये हमारा ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम गोकुल झील या छाटल झील भी बोलते हैं। छाटल मतलब सेपरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स जो है, ये जो है मैदानी इलाके में। अब ऑक्सबो लेक्स के बारे में पूछेगा कि ऑक्सबो लेक्स का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये जो है प्लेन्स में होता है। ऑक्सबो लेक्स का निर्माण प्लेन्स में होता है। और रैपिडो का निर्माण कहाँ पे होता है, हिली एरियाज में हो रहा है, हिली एरियाज में। ओके, ठीक है। तो ये हमें जैसे जैसे जो नदियाँ ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जो जो वो शेप निर्माण करती है, इसके बारे में हमें थोड़ा पता रहना चाहिए, ठीक है। वाटरफॉल का निर्माण किया तो वाटरफॉल से क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑक्सबो लेक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको आई शेप की घाटी कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में आपको कौन कौन से जगहों पे आई शेप की घाटी बनती है, कौन कौन से जगहों पे वी आकार की घाटी है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे गॉर्ज का निर्माण होता है, ठीक है। तो गॉर्ज और रैपिडो फॉर्मेशन ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों और हिली एरियाज में ही होगा, ठीक है। तो चलिए, ये था तो रिवर फॉर्मेशन। अब हम विंड टोपोग्राफी पे देखते हैं। चलिए,
अब हम विंड टोपोग्राफी पे आते हैं। सो विंड टोपोग्राफी में सबसे पहले जो है, अब नदी भी चट्टान को ही काट रही थी। धरती की ऊपरी सतह पे ज़्यादातर क्या है, चट्टानें ही है, और उसका वेदरिंग और इरोजन एयर और विंड और हमारा रिवर ही करेगा। तो रिवर ने जो हमारे रॉक के साथ किया उसके शेप्स तो हमने देख लिए। अब विंड का बारी है। अब विंड यहाँ पे जो है चट्टानों का इरोजन करेगा, ठीक है। अब मैंने एक बड़ा सा पत्थर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हवाएं जब चलेंगी तो विंड इरोजन होगा, तो ये ऐसे शेप का निर्माण होगा। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं इस तरह का शेप का निर्माण होगा, ठीक है। और इस तरह से ये करते 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 जब ये इस तरह का शेप बन, तो इसे हम मशरूम शेप स्टोन भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में छत्रक शिला, ठीक है, ये बोलते हैं, जिससे विंड जब इरोड कर देता है हमारे बड़े बड़े चट्टानों को, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको जो है डेजर्ट एरिया में ही जो है विंड, जहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा रहती है, सनलाइट काफ़ी पड़ता है, वहाँ पे ये सब ज़्यादा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मशरूम शेप का जो है यहाँ पे निर्माण हुआ। यहाँ पे जो विंड है, ये जो डेजर्ट्स वाले जो एरिया है वहाँ पे चट्टानों को काट कर यहाँ पे एक ऐसा मशरूम शेप स्टोन का स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिसे हिंदी में छत्रप शिला भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है छत्रप शिला बनने के बाद इसको और ज़्यादा विंड कट करके इंसेलबर्ग बनाता है। इंग्लिश में इसे इंसेल बनते हैं। ये जो है आपको जो थोड़े से पत्थर ये एकदम क्वाड्रिलेटरल टाइप के नहीं रहते हैं, यहाँ पे थोड़े से उठे हुए रहते हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे उठे हुए रहते हैं, उबड़ खाबड़ स्टोन का निर्माण करता है, ठीक है। और इसको और विंड इरोड करते करते एकदम चौकोर आकार में जब काट देती है तो उसे हम जुगेन कहते हैं, ठीक है। जुगेन के बाद जो है विंड और बहेगी इसके ऊपर, और इसका इरोजन करते करते ये ऐसा आपको हम्प टाइप का शेप का निर्माण कर देता है, जिसे हम डाइकेंटर कहते हैं, ठीक है। फिर डाइकेंटर में विंड अब ये जो पत्थर है ये हमारा हर जगह पर बराबर मजबूत नहीं है, ठीक है। और विंड भी इसके अंदर से विंड बहुत इसके ऊपर से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये होल का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे तोड़ देगी इसको, ठीक है। उसके बाद तोड़कर जो है जो विंड जैसे ही आगे बहेगी उसमें ये रेत पर बिछा देगी इसको, ठीक है। तो इस जो फॉर्मेशन इससे जो है डाइकेंटर के बाद ऐसा ये शेप लेता है, जिसमें कि थोड़े थोड़े छेद होते हैं, और इसको तोड़कर ये लोएस का निर्माण कर देता है विंड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लोएस का निर्माण हो जाता है, जिसे हम रेत के ऊपर देख सकते हैं। चाइना में गोबी डेजर्ट जो है सबसे बड़ा लोएस का मैदान है, ठीक है। चाइना का जो गोबी डेजर्ट है वो सबसे बड़ा लोएस का मैदान है, जिसमें कि ऐसा ये तोड़ कर हवा ने जो है रेत को ऐसे बिछा दिया हुआ है, ठीक है। अब जब रेत बिछ गई तो अब विंड जो है रेत के ऊपर भी फ्लो करेगा, और फ्लो कर करके जो है ये ऐसे ही सबको ऊपर उठा देगा, ठीक है। ड्यून टाइप का बना देता है, जिसे हम सैंड ड्यून बोलते हैं। और हम जब आप डेजर्ट में जाइएगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो है सैंड ड्यून ही देखने मिलेगा। सैंड ड्यून्स आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स का निर्माण कितने विंड ने कितना काटा होगा, कितने हज़ारों लाखों सालों के बाद ये डेजर्ट का निर्माण हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसने पहले एक पत्थरों को काटना शुरू किया, मशरूम शेप का स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, फिर इंसेलबर्ग बना, फिर जुगेन बना, फिर डाइकेंटर बना। उसके बाद डाइकेंटर के बाद चट्टान को विंड जो है छिद्र करते करते लोइस का निर्माण किया, ठीक है। और उसके बाद उसी जो रेत को है हवा जो है उठा कहीं पे ऊपर कर देती है, कहीं नीचे कर देती है, तो उससे सैंड ड्यून्स बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसी सैंड ड्यून्स में कुछ स्पेशल टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं। हवा जब ये चंद्रमा आकार के जो है शेप में जब ये यहाँ पे इसको जो शेप दे देता है तो उसे हम बारखान बोलते हैं, क्रिसेंट शेप ड्यून्स, ओके। तो यहाँ पे ये देखिए सैंड का एवलांच है, ओके। अब ये ड्यून जो है ये मूवमेंट भी करता है, ये अपने रास्ते को बदलता रहता है हवाओं के साथ, ठीक है। तो इससे जो है हम इसीलिए कहते हैं रेगिस्तानों में आप एक रास्ते पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सैंड ड्यून कभी यहाँ था, आप इधर से आए, ठीक है, ये पता चला ये यहाँ पे आ गया, आप रास्ता भटक जाएंगे, ओके। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है डेजर्ट में, और ये भ्रम प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है हमारा बरखान, क्रिसेंट शेप ड्यून्स, ठीक है। अब ये देखिए जो मैंने यहाँ पे मशरूम शेप ड्यून्स के बारे में आपको बता रहा था ऊपर में, ये यहाँ पे इसका फ़ोटो है। ये इस तरह का जो है शेप का फॉर्मेशन लिया इसने, ठीक है। हवाएं जो है चली इसके ऊपर और इसको कट कर दिया, ठीक है। और ये जो है ये कट करते करते ये इसको इतना कट कर देगा कि ये यहाँ से कट ही जाएगा पूरा, फिर ये पत्थर नीचे गिर जाएगा
और अजीब सा शेप रहेगा इसका, इस टाइप का। तो ये पहले जो पूरा फुल शेप था उसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है। और जब ये एकदम चौकोर आकार में इसको काटेगा तब हम इसे जूडेन कहते हैं, ओके। और ऐसे बहुत सारे पत्थर एक जगह मैदान में जब गिर जाते हैं बहुत जगह पे, तो यहाँ पर हवाएं इसको इरोड करते 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 एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि थोड़ा थोड़ा झोंपड़ा टाइप का डेजर्ट में बन गया है। तो इसे हम यार्डंग डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। स्मॉल हिली शेप स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर एक और लैंडफॉर्म का निर्माण करता है। यहाँ पर अब थोड़ी बहुत बारिश जो भी होती है डेजर्ट में, वहाँ पे पानी जो है ऐसे एरिया में जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ये इन सभी यहाँ पे ये जो सैंड ड्यून्स हैं उनके बीच में एक छोटा छोटा किनारा गड्ढे बन जाते हैं, इसमें बारिश का पानी आके इकट्ठा हो जाता है। तो इसे हम बाल्सन लेक कहते हैं, ठीक है। आना सागर जो अजमेर में है, अजमेर शरीफ जो राजस्थान के अंदर है, उसमें आना सागर लेक जो है वो एक बाल्सन से लेक का एग्जाम्पल है, ठीक है। सांबर लेक जो राजस्थान में है वो भी एक बाल्सन लेक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो लेक जो है ये सभी तरफ से आपको डेजर्ट से कवर्ड रहेगा और बीच में पानी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा टोपोग्राफी हो गई विंड और एयर की, सॉरी विंड और रिवर एंड विंड की, ठीक है। तो रिवर टोपोग्राफी में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? रैपिडो का हुआ। उसके बाद किसका निर्माण हुआ? वी आकार की घाटी का हुआ। उसके बाद किसका निर्माण हुआ? आई आकार की घाटी का हुआ। उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ? गार्ज का फॉर्मेशन हुआ। फिर गार्ज में जो पानी थी वो नदी आगे बहते बहते जो हाइट से नीचे गिरी, फिर वाटरफॉल का निर्माण हुआ। वाटरफॉल के बाद फिर ऑक्सबो लेक्स का निर्माण हुआ। और ऑक्सबो लेक के बाद हमें सबको पता है ये क्या निर्माण करेगी? डेल्टा। डेल्टा के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं। नदियाँ जब किनारे समुद्र के मुहाने पर जब आती है तो ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और डेल्टा में बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन से ट्रीज उगते हैं? मैनग्रोव ट्रीज। मैनग्रोव ट्रीज डेल्टा में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैनग्रोव ट्रीज। मैनग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि वो इतना सारा गंदगी जो है नदी ऊपर से लेकर नीचे तक लाई है, तो वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ पे गंदगी से जो पेड़ पौधे उगते हैं उसको और वो एक जंगल बन जाता है, जिसे मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। तो हमारा सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी से बनता है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। और कौन कौन से डेल्टा बनते हैं? गोदावरी नदी का भी एक डेल्टा है। गोदावरी नदी जो डेल्टा बनाती है उसका क्या नाम है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सर्च करेंगे। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डेल्टा हैं हमारे वर्ल्ड में, उन सब के बारे में हमें थोड़ा सा एक अलग से नोट्स आप बना लेंगे, नहीं तो मैं बाद में आपको बनाकर इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्मेशन हुआ ये इस वीडियो में हम इसे देख रहे हैं, ठीक है। तो रिवर टोपोग्राफी में क्या क्या आ गया? रैपिडो, वी, आई, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, ऑक्सबो लेक एंड फाइनली डेल्टा, ठीक है। और विंड टोपोग्राफी में क्या क्या आ गया? मशरूम शेप्ड स्टोन, छत्रपशिला जिसे बोलते हैं, इंसेलबर्ग, जुगेन, डाइकंटर, लोइस, सैंड ड्यून्स, बारखन, ओके, एंड यार्डंग और बाल्सन लेक, ठीक है। इन सब का फॉर्मेशन हुआ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल ज्योग्राफी के अलग बाकी शेप्स के बारे में, जो भी नेचर में हमारे इन्वायरमेंट में बनता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है, सब क्या क्या इम्पोर्टेंट है रिवर टोपोग्राफी में, मेनली जो है आपका रिवर टोपोग्राफी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेल्टा एंड वाटरफॉल, ठीक है। ये जो दो है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी से आपको इंसेलबर्ग कैसे बनता है, जुगेन कैसे बनता है, डाइकंटर का शेप क्या होता है, लोइस का निर्माण कहाँ होता है, लोइस का एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे एग्जाम में, ओके। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।